नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज निभाई दौरे पर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया मौजूद रहे, जिनसे हम जानेंगे कि क्या यहाँ की मांगे हैं, क्योंकि लगातार दूसरी बार यहाँ सांसद हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें कोरोना काल की। कोरोना काल में क्या क्या काम हुए, क्योंकि राजस्थान प्रदेश की सरकार की क्या हालत है, केंद्र सरकार की क्या हालत है, और क्या कुछ टोंक सवाई माधोपुर को बजट मिला है। आज सुखबीर सिंह जी है। सुखबीर जी, टोंक की और सवाई माधोपुर की बात करें, राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना काल में क्या मिला है और केंद्र सरकार की ओर से क्या जारी हुआ है? देखिए, जिस हिसाब से कोरोना काल की आप बात करें, कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही उसमें कोरोना काल के टाइम में एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगा दिया है, दूसरा ऑक्सीजन प्लांट दे दिया है और वेंटिलेटर सब भेज दिए गए थे, जो भी व्यवस्थाएं की थी। जहाँ तक लॉकडाउन की बात थी, लॉकडाउन में जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन पहली बार लगाया था, उसके बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे माननीय राहुल गांधी जी ने, यहाँ अशोक गहलोत जी ने, सबने एक टिप्पणी की कि किस हिसाब से घंटी बजवाई, थाली बजवाई, ऐसा किया वैसा किया, और कोरोना काल के दौरान में सारी जीडीपी बैठ गई, ये नुकसान हो गया, ये हो गया। अब की बार में माननीय प्रधानमंत्री कहा, भाई आप लगा सारे मुख्यमंत्री स्वतंत्र है और प्रदेश के जो भी हालात बनते हों उस हिसाब से तुरंत फैसला लें, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने इनके प्रदेश के ऊपर छोड़ दी थी। जहाँ तक बात आई है, अब की बार का जो भी हादसा हुआ है, मैं समझता हूँ इतनी बुरी तरह से लोग तड़प के मरे हैं कि हॉस्पिटल के बाहर देखा नहीं जा रहा था, इस हिसाब के हालात बने हैं। तो ये है कि प्रदेश की गवर्नमेंट हर तरह से फेल रही है। जहाँ तक वैक्सीन की बात आई है, आप पूछोगे, वैक्सीन 45+ की हमारे पास आज भी सरप्लस है, लोग नहीं लगवा रहे थे। उसके बाद में खुद राहुल गांधी ने एक ऐसी टीका टिप्पणी कर दी कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से लोग भ्रमित हो गए थे। आज जिस हिसाब से वैक्सीन की दोबारा से शुरू हुई है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने देश के अंदर में बन रही है और वैक्सीन पूरी तरह मिले, चाहे बाहर से परचेज करनी पड़े, हर आदमी को वैक्सीन लगाई जाएगी। जी, बात करें अगर विकास की, राजस्थान सरकार कह रही है हम 2 साल में सफल रहे हैं, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से चुनाव दौरान में उन्होंने अपने मांग पत्र में रखी थी बात कि एक भी काम आज तक पूरा नहीं हुआ। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, आज तक किसी को नहीं मिला। किसानों को कर्जा माफ़ करने की बात थी, आज तक नहीं मिला। आज ताजुब इस बात का जो पिछले 5 साल के अंदर में करीब 2000 करोड़ की सड़कें बना के हमने पब्लिक को समर्पित की थी। आज मैं बताऊँ, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर तक बात करूँ, मैं पचेवर दूदू से लेकर छाण तक की बात करूँ, मैं अगर मान लो सोहेला से लेकर डिग्गी कल्याण जी तक बात करूँ, और अंदर की सारी सड़कें बनाई थी जो NHAI ने बना दी थी, नेशनल जिसमें सेंटर का पैसा लगा था। उसके बाद में जो अंदर स्टेट गवर्नमेंट का 40% का पैसा है, वो आज प्रदेश की गवर्नमेंट कहीं भी पूरा नहीं कर पा रही। जो हमने पिछली बार सड़कें बनाई थी, आज उसकी चौथाई सड़कें नहीं बन पा रही। पिछली बार हमने करीब 550 करोड़ रुपये खर्च किए थे, माननीय प्रधानमंत्री ने हमें दिया था, जो पूरे जिले के अंदर में 20 रुपये का पानी पहली बार लेके आए थे। आज माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, करीब 800 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं, जो हर घर को नल से जल देने की व्यवस्था हमने की है। झलरापाटन में जो घटना हुई है, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी कार्यकर्ता जाते हैं उन पर या तो लाठीचार्ज होता है। राजधानी जयपुर की बात करें या फिर अलका गुजर जब झलरापाटन कल पहुंची, वहाँ की बात करें। देखिए, मैं समझता हूँ झलरापाटन के बाद में कहीं की बात करो, कांग्रेस के बाद में आज कहीं भी कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शोर मचाने के अलावा और कोई काम नहीं है। सिर्फ अपनी उलझन में उलझी हुई है, आपस के रंजिश में उलझी हुई है, आपस की लड़ाई में उलझी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहा, प्रदेश गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही। सबसे बड़ी बात है कि 2.5 साल जो बीते हैं, ऐसे आज तक पहले कभी ऐसे बुरे नहीं बीते जो 2.5 साल बीते। प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है पेट्रोल, डीजल और महंगाई के दामों पर, इस पर आपकी सलाह? देखिए, मैं समझता हूँ पेट्रोल डीजल की बात जो बात कर रही है, सबसे बड़ी बात है प्रदेश गवर्नमेंट जब घेरे, जब और प्रदेशों में जिस हिसाब का तेल है उतने तेल की कीमत वो लगाए, अपने वैट को कम करें। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पेट्रोल में से रईस बनना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उसमें से जो सबसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं उसे कम कर दे। रही दूसरी बात, पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ना चाहिए, हम भी इस बात को मानते हैं, कहीं दो राय की बात नहीं। लेकिन इस हिसाब ये जो भी आप कच्चे तेल की कीमत होती है उसके अनुसार बढ़ता है। और उसमें भी एक बात मैं आपको बता दूं, आज माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से एक गरीब आदमी की बात को सोच रहे हैं, एक किसान की बात को सोच रहे हैं, एक मतलब 2024 तक पक्के मकान देने की बात है, वो सारी व्यवस्थाएँ आज आम किसान को, आम आदमी को मिल रही हैं। ये कहीं कहीं इस सब का संकेत है कि आज गरीब आदमी की इस गवर्नमेंट में सुनी जा रही है। राफेल पर एक बार सवाल खड़े हो गया, फ्रांस में जाँच शुरू हुई। मैं समझता हूँ आज की डेट में कहीं राफेल पर कोई मुद्दा नहीं है, वो फ्रांस में बात करें, जो भी कुछ है, इंडिया के अंदर में कहीं कोई किसी अंबानी जी का नाम आया है। मैं समझता हूँ इस देश की, मैं आपको ये भी बता दूँ, बार बार अंबानी और अडानी का नाम आता है। अंबानी अडानी जब कांग्रेस गवर्नमेंट भी जब भी यहीं थे, जिस दिन देश का निर्माण हुआ तब भी अंबानी यहीं था, और आज जिस हिसाब से अंबानी ये देश की धरोहर हैं, ये किसी के वो नहीं, एक व्यापार है। व्यापार अगर ये आदमी चलाते हैं, इस देश को चलाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बार बार अंबानी अडानी, आप जब कांग्रेस 10 साल गवर्नमेंट रही थी तब भी अंबानी यहीं था,
तब काम नहीं कर रहा था, अडानी भी यहीं तक काम कर रहा था। तो ये सब अनर्गल बातें हैं जिन बात को बार बार वो कर रहे हैं। इस देश में बहुत बड़ी उनकी अहम हिस्सेदारी है, इसलिए बेकार की बात इनकी कांग्रेस की है और कोई नहीं है। तो ये मेरे साथ रहे सुखबीर सिंह जौनपुर सवाई माधोपुर टोंक सांसद, जिन्होंने बताया कि लगातार राजस्थान सरकार पूरी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रही, राजस्थान में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ विवेक सिंह जादौन, टोंक।